रोना आ रहा था क्योंकि मैं खुद इतनी ज़्यादा डर गई। डॉक्टर ने इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड करने का क्यों बोला, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस एक साथ आ रहे थे ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम सब डर रहे थे। इसके पहले वाला ब्लॉग आप लोगों ने देख ही लिया है, क्या सोच के आए थे और क्या हो गया। तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे ये देखो ये हो रहा है मेरे साथ। कहीं पे भी कोई भी इंजेक्शन या कुछ भी लग रहा है ना तो ये नील जम रही है, पता नहीं क्यों। हीमोग्लोबिन की कमी है, क्या है पता नहीं रीज़न। तो यहाँ पे जेठू जी खाना खा रहे हैं। जेठू जी नहीं गए घर खाना खाने, और ये रही अम्मा। और रात को कितने बज रहे हैं विद्या? 12 बज रहे हैं ना। हाँ 12 बज रहे हैं। और मेरे को ना पेट में भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इन्फेक्शन बताया है, उसका ट्रीटमेंट भी मुझे चल रहा है। इन्फेक्शन भी है, हीमोग्लोबिन का भी है, बहुत सारे पंगे हो गए, पूछो मत यार। क्या सोच के निकले थे हम और क्या हो गए। तो एटलीस्ट 6-7 इंजेक्शन लग चुकी है, अब और कितनी लगेगी वो नहीं पता है। डॉक्टर ने बोला है नाइट में यहीं रुकना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, डिलीवरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो कुछ नहीं पता है। अब जो भी रहेगा आप लोगों से शेयर करेंगे। अब आज की नाइट है, अब दर्द रहेगा क्या रहेगा। एक्चुअली मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है ऊपर साइड में, तो वो रीज़न ये है कि मेरे को यूरिन इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा। इन्फेक्शन तो वैसे मेरे पूरा ही रहा है, पूरा 9 मंथ्स ही रहा है मेरे। और अगर बात करें ड्यू डेट की तो अभी बहुत देरी है ड्यू डेट। तो हम भी यही चाह रहे थे कि भाई थोड़े दिन निकल जाए। देखते हैं, भगवान से प्रे, हम सब भी यही कर रहे हैं कि थोड़ा दिन निकल जाए, क्योंकि बच्चा अपने टाइम पे आए, सब चीज़ें सेट होके आए तब ज़्यादा सही रहता है। जल्दबाजी में आने से फिर माँ को भी तकलीफ़ है और बच्चे को भी तकलीफ़ है। लेकिन अब देखते हैं, जो भी भगवान का लिखा होगा, किस्मत में लिखा होगा, वही चीज़ें होंगी। तो जेठ जी जेठानी जी घर गए, मैं यहाँ हूँ। अम्मा को बोला था घर जाने के लिए, बट अम्मा ने मना कर दिया कि नहीं मैं यहीं रहूँगी, तेरी तबीयत ठीक। जेठू जी को बोला था घर चले जाओ, वो भी नहीं गए, बोले मैं वहाँ सोफे में सो जाऊँगा और अम्मा यहाँ सो जाएगी। देखते हैं क्या होता है, जो भी रहता है आप लोगों के साथ अपडेट देते रहेंगे। तो आप लोग बने रहना, खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना। आप लोगों तक ये वीडियो कब आएगी वो नहीं पता है, बट आएगी ज़रूर, क्योंकि मैं सिर्फ शूट कर करके रख रही हूँ। जब जो मुझे सिचुएशन सही थोड़ा सा लग रहा है ठीक, उस हिसाब से, तो थोड़ी तबीयत ठीक होने के बाद या फिर जो भी रहेगा तभी वो अपडेट अपलोड होगा। तो खूब सारा प्यार देना तब। हेलो जी, घड़ी में बज रहे हैं रात के 2:30। जेठू जी बाहर गाड़ी में हैं, हेमंत अपनी छोटी वाली बुआ के घर है, अम्मा मेरे पास यहाँ सोई हुई है। अम्मा के जस्ट आँख लगी है क्योंकि रात को 2:30 बजने को आए हैं। और मुझे ना इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, रुक रुक के पेन आ रहे हैं। कभी पेन हो रहा है, कभी रुक रहा है, कभी हो रहा है, कभी रुक रहा है। और इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है ना, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बस भगवान से प्रे कर रही हूँ कि मुझे नींद आ जाए 4 घंटे भी, क्योंकि कल की पूरी रात भी मैं सोई नहीं थी, बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आई थी। स्टिल अभी भी नींद नहीं आ रही है। पता है ना, जब शरीर में कुछ तकलीफ़ होती है ना तो हमको नींद, भूख, प्यास सब ख़त्म हो जाती है। और मेरे साथ तो भाई जो वोमिटिंग, अभी ये इंजेक्शन लगे हैं, 6-7 लग गए थे मुझे, इन्फेक्शन का, वोमिटिंग का, और भी जो जो प्रॉब्लम्स थी, पेन का। तो थोड़ा सा जाके मुझे वोमिटिंग में थोड़ा सा आराम मिला, एकदम माइनर सा। जो लास्ट टाइम है ना उसमें वोमिटिंग इतनी होनी नहीं चाहिए। और मेरे ना बेबी की मूवमेंट बार बार रुक रही है, बार बार रुक रही है। मतलब अगर डॉक्टर थोड़ा बहुत हिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो बेबी मूव कर रहा है, अदरवाइज़ नहीं कर रहा है। तो उसमें भी डॉक्टर थोड़ा सा परेशान है। नर्स भी थोड़ी देर बाद आके देख रही है। और मेरा जो दर्द है, कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे दर्द ही नहीं है, कभी इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा है। हेमंत के टाइम ना मेरे को नॉन स्टॉप 3 डेज़ पेन हुआ था, नॉन स्टॉप, और वो धुआंधार वाले पेन आए थे। तो मुझे लगा था वही पेन होते हैं। और इस बार जो है वो ऐसे पता नहीं, अब फॉल्स पेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या है ये, बहुत बहुत बुरी हालत है मेरी। हर दिन एक चुनौती होती है। यहाँ पे मैं सोई हूँ, वहाँ पे अम्मा सोई हुई है, और बस हम लोग यही हैं कि भाई जेठू जी बाहर है। अब देखते हैं, नींद आ गई तो ठीक है, कल सुबह क्या होता है कुछ नहीं पता। छुट्टी मिलेगी कि बेबी होएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस सब अच्छा अच्छा हो। आप लोग ब्लेसिंग देना यार, आप लोगों की ब्लेसिंग मुझे और मेरी छोटी बेबी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा।
सुबह होते ही इतने सारे टेस्टिंग्स होना स्टार्ट हो गई ना मेरे, तो वही मैं बता रही थी सबको कि यार सुबह से इतनी सारी, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई चीज़ टेस्ट हो रही है। और ये जो आपको दिख रही है, ये है मेरे बहुरानी नीलम की मम्मी, जो कि मुझसे मिलने आई थी बीकानेर में। यहाँ पे नीलम के पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वो वहाँ आई थी, तो वो सोची कि भाई मैं भी काकी सास हूँ तो मेरे पास मिलने आई, तो मुझे अच्छा लगा, इसी बहाने हमारा मिलना हो गया। और जैसे ही जेठू जी इनके साथ गए ना, उसी दौरान डॉक्टर आई थी और डॉक्टर ने मुझे अंदर रूम में लेके गए और कुछ जांच वगैरह की ना, तो उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी जो बेबी की मूवमेंट है वो ना के बराबर हो रही थी, तो कभी धड़कन नहीं मिल रही थी। तो मुझे ना अर्जेंटली अल्ट्रासाउंड के लिए बोला गया और मैं इतनी ज़्यादा डर गई, इतनी ज़्यादा ना। तो यहाँ पे ये जो आपको ये सीन दिख रहा है ना, ये मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मैं खुद इतनी ज़्यादा डर गई। जेठू जी भी नहीं थे मेरे पास कि अचानक से डॉक्टर ने इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड करने का क्यों बोला, बच्चे की धड़कन, बच्चे की मूवमेंट सब ठीक हो। ये होता है ना, हर माँ डर जाती है और ये सिचुएशन बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड। एक माँ ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बस उसका बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी कि मुझ पर कितनी दर्द आ जाए, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, बस मेरा बेबी ठीक रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं इनको इतना ज़्यादा मिस कर रही थी ना कि बस ये मेरे पास होते और हम चलते, तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गई ना। अभी तक भी मेरा पेन स्टिल कंटिन्यू है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कुछ भी बताया नहीं है मुझे अभी तक। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा, क्योंकि बेबी की मूवमेंट भी कम हो रही है और धड़कन भी थोड़ी कम मिल रही है, पता नहीं क्या। तो जेठू जी आ रहे हैं, फिर हम जाएंगे अल्ट्रासाउंड करवाने। जैसे ही हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने आए ना, तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि आप मेरी बात करवा देना, सबसे पहले आपका ही करेंगे। तो मेरे यहाँ पे दर्द तो हो रहा था, बट मेरे दिमाग में 100 तरह के क्वेश्चन चल रहे थे कि इतना जल्दी, इतना अर्जेंट में अल्ट्रासाउंड का क्यों बोला। और आप देखो मेरी शक्ल दिख रही होगी, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बट मैं सारी चीज़ें भूल चुकी थी। और यहाँ पे जैसे ही मेरे जेठ जी को, जेठानी को पता चला ना, वो लोग भी भाग के आए, बोले नहीं नहीं ऐसा क्यों बोला, क्या हो गया। तो यहाँ पे ये देखो मेरी जेठानी और ननद दोनों बैठी हैं, दोनों इतना ज़्यादा टेंशन में है कि पता नहीं कब क्या डॉक्टर बोलेंगे, कब क्या होगा। होता है ना, किसी किसी की प्रेगनेंसी पूरी 9 मंथ्स ही मस्त जाती है और किसी किसी की बहुत ज़्यादा हार्ड। तो मेरी जो प्रेगनेंसी है ना, वो पूरे 9 मंथ्स ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। और आप मेरी शक्ल देखो, मेरी एकदम हवाएं उड़ी हुई थी, बस मेरा रोना रोना बचा था कि क्यों ऐसे इतनी अर्जेंटली अल्ट्रासाउंड करने का बोला। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप देखो। फिर मेरी जेठानी, ननद सब कोई बैठे थे, बोले नहीं हम यहाँ पे बैठेंगे। और यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दिया था पतिदेव ने। यहाँ पे मुझे आते ही सबसे पहला नंबर ही मेरा दे दिया था अल्ट्रासाउंड के लिए। तो मेरी जेठानी जी बोली मैं भी चलूँगी तेरे साथ, तेरे को अकेले नहीं भेजूँगी। फिर अल्ट्रासाउंड से यहाँ पे जैसे ही हम निकले ना, तो मैंने प्रॉपरली अंदर सारी बातें उनको पूछी कि आप मुझे बता दो क्या है क्या नहीं। बस उन्होंने ये बोला कि बेबी एकदम ठीक है, आप टेंशन मत लो। बट आपको समझ सकती हो कि एक माँ ये इतना जल्दी कैसे मान ली, जब इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। मैंने ये बोला था कि मेरी बेबी की मूवमेंट ना के बराबर हो रही है, तो बोले कि हाँ ये मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, ये दिख रहा है। तो अब हम जा रहे हैं वापस हॉस्पिटल। ये टाइम पीरियड होता ही ऐसा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। ये देखो मेरी शक्ल ही आपको दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा पेन है। तो यहाँ पे जेठानी जी बोली तू पहले बैठ जाए, नहीं वहीं से उधर उस साइड खिसका नहीं जाएगा, आप बैठ जाओ। तो अम्मा आगे बैठी, जेठानी जी और मैं पीछे बैठ गए, और जेठू जी और भैया बाइक में आएंगे रिपोर्ट लेके। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुँचते ही मेरे को वोमिटिंग जैसा भी लग रहा था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है पेट में। और जाते ही सबसे पहला नंबर ही हमारा दे दिया था कि भाई नहीं आप जा सकते हो, पहले आप डॉक्टर के जाके मिल लो, क्योंकि डॉक्टर भी मेरा वेट कर रही थी अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट का। डॉक्टर ने बोला कि ऐसे तो बेबी ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा जो मूवमेंट है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो मूवमेंट पे पूरा ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको रखूँगी अभी 2-3 दिन, हमारे आंखों के सामने सारी चीज़ें हों। तो यहाँ पे जेठ जी, जेठानी जी, ननद, राम सिंह भैया, जेठू जी सब कोई आ गए।
सबको यही सोच रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई। फिर मैंने बताया कि 2-3 बार सुबह से जब चेक कर रहे थे ना, तो मेरे बच्चे की जो हार्ट रेट है वो मिल नहीं रही थी। तो यहाँ पे ये भी आके मुझे यही पूछ रही थी कि ये और जाँचें आपको करवानी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे ना यूरिन इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर इस चीज़ की भी डर रही थी। और नॉर्मली यूरिन इन्फेक्शन तो होता ही होता है। मेरे साथ में ना मेरे ऊपर वाला जो टमी होता है ना, मतलब जो हमारा पेट, उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थे। तो यहाँ पे दूसरे वाले डॉक्टर को भेजा गया। उन्होंने मुझे सारी बातें पूछी, बहुत प्रॉपर्ली सारी चीज़ें चेक की और बहुत सारे टेस्टिंग्स लिख के दिए कि भाई आप ये टेस्टिंग कराओ, क्योंकि मुझे जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और पेट में दर्द भी था, ऊपर वाले पेट में भी था, नीचे वाले पेट में भी था। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें एक साथ हो रही थी ना, तो हमारी डॉक्टर भी डर रही थी, हम सब भी डर रहे थे कि ऐसे क्यों हो रहा है। क्योंकि नॉर्मल डेज़ तो हम फिर भी सफ़र कर लेते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आए हम सहन कर लेते हैं। लेकिन इस दौरान जो हमारे पेट में बेबी होता है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और ये जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं, इससे बेबी में भी बहुत ज़्यादा असर आता है, मतलब बेबी को भी प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से डॉक्टर साहब प्रॉपरली सारी चीज़ें चेक करके गए। ये ऐसे होते हैं, कुछ भी खाओ वोमिटिंग 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 उल्टी भी होती है क्या? बहुत होती है सर। उल्टी कब होती है? अभी 5-10 मिनट अगर कुछ मुंह में नहीं लूँगी तो अभी हो जाएगी। मैं ये अभी खाया क्या था? रोटी से ग्रीन कलर का कुछ भी नहीं खाया था, बाहर का कुछ भी नहीं खाया था। उसके पहले 4-5 दिन पहले मुझे 15 दिन तक रेगुलर दिन में 4-4 5-5 रोटी लगती थी। कब? ये अभी 4 मतलब 6-7 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले 15 दिन अच्छा, तक दिन में 4-5 बार लगती थी क्या? इतनी वॉमिटिंग होती थी और इतनी रोटी लगती थी। कितने दिन में रही थी वो? 15 दिन के अराउंड रही थी। 15 दिन में रही? हाँ, 15 दिन लगभग रहती थी। मतलब आज डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें पूछ के सारी टेस्टिंग्स लिख के दी, जो कि ये वाले डॉक्टर आए हैं और प्रॉपरली पूरा मेरा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया इन्फेक्शन का, यूरिन इन्फेक्शन का। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन भी कम था, बेबी प्रॉब्लम था, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस एक साथ आ रहे थे ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम सब डर रहे थे, हर पल में ना एक अलग चेंजेस आ रहे थे। कभी ये लग रहा था कि अभी हमारी हो जाएगा, ऑपरेशन से होगा, कि नॉर्मल में डिलीवरी होगी, कि मतलब अगर फेटल रेट चेक कर रहे हैं तो कभी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, अल्ट्रासाउंड में प्रॉब्लम आई है, सोनोग्राफी में प्रॉब्लम आई है, और जो भी बहुत सारी टेस्टिंग्स की थी उसमें प्रॉब्लम्स आई है। तो यहाँ पे ना ये मेरा ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट हुआ ना, उसके पहले कुछ इन्होंने इंजेक्शन लगाए और वो चेक करते हैं ना कि भाई आपको इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो तो नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। और इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगे हैं ना मुझे, इतने ज़्यादा जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर दिन हर सेकंड इतना डर 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 के निकल रहा है ना, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और फिर मेरे यहाँ पे ग्लूकोज लगना स्टार्ट हो गया। ग्लूकोज कितना लग सकता है, मतलब हे भगवान। सबसे ज़्यादा बुरा ना मुझे जेठू जी के लिए लग रहा है। पूरी रात ये गाड़ी में बैठे थे, पूरी रात, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग सो नहीं पा रहे थे। तो मैंने बोला था कोई बात नहीं, मेरा अब ड्रिप लगना स्टार्ट हो गया है, आप कुछ देर सो जाओ, क्योंकि नींद तो देखो आएगी ना यार। हाँ जी, तो यहाँ पे एक चल रही है, मतलब एक चल रही है और एक दूसरी चलने वाली है। इतने सारे टेस्टिंग्स हुए हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, हेडेक हो रहा था, वोमिटिंग हो रही थी, बीच में बोला था धड़कन नहीं सुन रही है, फिर बेबी का मूवमेंट नहीं था। सब कोई इतने ज़्यादा डर गए ना, मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब जाके जेठू जी पूरी रात ही नहीं सोए थे, वो बाहर गाड़ी में थे, तो अब वो सो रहे हैं, खाना बज रहा है उनका। तो अभी एक चलेगा। अम्मा चली गई है घर, क्योंकि अम्मा कल सुबह से आई हुई है, बिना नहाए वो कुछ खाएगी पिएगी नहीं। तो वैसा था। फिर मैंने बड़ी वाली भाभी को भी भेज दिया कि आप भी चले जाओ, अभी तो ये है चलेगा। अब शायद आज छुट्टी दे नहीं दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं, इसके बाद फिर से टेस्टिंग्स होगी, क्या बोलते हैं डॉक्टर, कैसे क्या रहता है सारी चीज़ें। क्योंकि अभी तो छुट्टी का कुछ भी होता पता नहीं। इतनी ज़्यादा टेंशन हुई है ना कि बीच बीच में मेरे को कितनी बार हार्ट बीट चेक की, इतनी सारी चीज़ें हुई थी। मतलब मॉर्निंग में पहले कुछ देर धड़कन नहीं मिली थी, कभी कुछ हो रहा था,
अभी जाके दिखाया सोनोग्राफी में, तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट वैसे ठीक है, मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन हद से ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बेबी की मूवमेंट थोड़ी कम है, तो थोड़ा प्लेसेंट दाने ऊपर नीचे है। अब देखते हैं, अभी तक तो टाइम है यार डिलीवरी में, कब क्या हो कैसे क्या हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और डॉक्टर बोली हैं, दूसरे डॉक्टर को भी और भी सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो जैसे भी जो भी होता है वो सब देख लूँगी। ये वाला ब्लॉग ही हैंड कर रही हूँ, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे फ्राइडे सेक्शन को सुनाऊँगी आपको। इतना ये पूरी रात नहीं सोए और मुझे ऐसा लग रहा है कि हेमंत भी आ चुका है, तो हेमंत आएगा तो आप लोग सब उसको भी मिलाऊंगी, क्योंकि उसको भी एकदम मन उठ गया कि कल से माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो भी आ गया है, तो उससे भी मिलाऊंगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें होगी, जो मेरा दर्द है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है यार अभी तक, बट ठीक है। जब अल्ट्रासाउंड किया था थोड़ा सा सेफ है बेबी, तो मेरे को थोड़ा सा चैन आया, बीच में तो एकदम रोना आ गया था मुझे, इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई, डर गई थी मैं। होता है, हर माँ डर जाती है, ये टाइम पीरियड ही ऐसा होता है। आप लोग खुद से ड्रेसिंग लेना, खुद से प्यार देना कि मैं मेरा बेबी एकदम ठीक रहे, जो बेस्ट हो हमारे लिए बस भगवान जी वही करे, है ना। ये वाला ब्लॉग एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में हम लोगों को बताऊँगी कि मुझे छुट्टी मिली है और क्या बोला है, कि बेबी की मूवमेंट कैसी हुई है, थोड़ी हलचल हुई, क्योंकि लास्ट 3-4 डेज से ना मेरी बेबी की मूवमेंट बहुत ना के बराबर हो गई थी, बहुत ना के बराबर, तो वो भी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर था। और देखते आगे क्या होता है, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको पता चलेगा। ये वाला ब्लॉग ही एंड करें, खुद से प्यार देना, बाय।